दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 8 सितंबर को आने वाला था बट अभी तक आया नहीं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में टीचर वैकेंसी TRE 4.0 जल्द ही आने वाला है, जिसके पहले स्टेट एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों कई सारे न्यूज कटिंग में ये देखा गया कि TRE 4 का 28,000 पदों पर 16 से 19 दिसंबर तक परीक्षा होने वाला है और उससे पहले STET 8 सितंबर से आवेदन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों इस न्यूज कटिंग में 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम का आयोजन किया जाएगा और जिसका रिजल्ट आपको नवंबर में देखने को मिलेगा और इसके बाद आपका TRE 4.0 का वैकेंसी आने वाला है, जिसका एग्जाम 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाला है और इसका रिजल्ट भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। तो ये सब न्यूज दिया गया था कि STET का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और उसका नोटिफिकेशन हमको 8 से 16 सितंबर तक STET का आवेदन लिया जाएगा, लेकिन 8 सितंबर पार हो चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। दोस्तों बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाएगा, कभी भी आ सकता है आजकल में, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको अपलोड करने हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, इसी में आपको स्टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फॉर्म भरने का लिंक यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जहां से क्लिक करके आप स्टेट का एग्जाम फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों ये आपका पिछला विज्ञप्ति है, 2023 में स्टेट का जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन है। तो इसी नोटिफिकेशन के आधार पर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है और क्या क्या हमको अपलोड करना है और किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म भरने को देखने को मिलेगा। तो इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और इसी नोटिफिकेशन के आधार पर अगला नोटिफिकेशन आपका दिया जाएगा। तो क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना है, आपको कितना परसेंटेज लाना है, वो सभी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसी के आधार पर न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है। उम्र सीमा की छूट वगैरह यहाँ पर दिया गया है कि उम्र सीमा 21 वर्ष तक की होगी और अनारक्षित का उम्र सीमा कितना होगा, आरक्षण का कितना होगा, ये सभी उम्र सीमा इसी के आधार पर न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तीर्णांक का प्रतिशत जो भी है, सामान्य के लिए, जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, दिव्यांग महिला, इन सभी के लिए उत्तीर्णांक क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होने वाला है, कितना परसेंट में, वो इसी के आधार पर न्यू नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो बिहार स्टेट का एग्जाम फॉर्म का परीक्षा शुल्क देखिए, पिछला बार 960 रुपया पेपर 1 अथवा पेपर 2, मतलब एक पेपर के लिए आपको 960 रुपया दिया गया था, पेमेंट किया गया था और दोनों पेपर के लिए आपको 1440 रुपया पेमेंट किया गया था। ठीक है, ये सामान्य वर्ग और ये सब के लिए OBC के लिए है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए ये 760 रुपया और 1140 रुपया, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 100 रुपीज होने वाला है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि कितना पेमेंट लगता है। हमें नहीं लगता है कि 100 होने वाला है, वो इतना ही पेमेंट रखा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन को भी रखा गया है, प्रक्रिया को रखा गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को रखा गया, क्योंकि CBT एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम किया जाता है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन रखा गया है। दोस्तों आपको एक बात बता दें, यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा गया है कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मकता का प्रभाव आ सकता है। मतलब कि अगर आप ज्यादा गलत करते हैं तो आपका नंबर घट सकता है, आप जितना सही मारे हो उससे कम भी हो सकता है, आप अगर ज्यादा गलत मारते हैं तो। और अगर सही मारे हैं, 50% तक आप सही मारे हैं और अगर आप तुक्का लगा रहे हैं और ज्यादा अगर गलत हो जाता है तो 50 मार्क्स से कम भी हो सकता है। और अगर आप 50 मार्क्स नहीं लाए हैं, 50 मार्क्स तक अगर आप अंक नहीं मारे हो और आप गलत अगर आप नहीं मार रहे हो और आप गलत अगर नहीं लगा रहे हो क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ भी सकता है। और इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट पिछला बार 75% प्रश्नों का उत्तर नहीं भी दिए थे सही, लेकिन तो पर भी उसका अंक नॉर्मलाइजेशन के कारण बढ़ गया। तो इसीलिए आप अगर नहीं जानते हैं तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दें ताकि आपका नंबर और इंक्रीज हो जाए। इसके बाद हम नीचे देखते हैं प्रवेश परीक्षा की अवधि, यहाँ पर 150 मिनट होने वाली है, 2.5 घंटे की, और ऑनलाइन ये सब तो डेट चेंज हो जाएगा और यही आपका वेबसाइट लिंक दिया गया है। इसी वेबसाइट में जाकर के आप आवेदन करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसके बाद फॉर्म फिलअप होगा, इसके बाद भुगतान किया जाएगा। यही प्रक्रिया होने वाला है। आपका रजिस्टर न्यू कैंडिडेट में क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और SMS के द्वारा OTP के माध्यम से
आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो जो भी नंबर में आपका रिचार्ज वगैरह है जिसमें OTP जाएगा वही नंबर को आप डालें और ईमेल आईडी वगैरह सब चीज सही आपको डालना है। और इसके बाद अपलोड करने का ये जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर है ये आपका 20 KB से 100 KB तक होगा, जिसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होने वाला है और जिसका साइज जो है 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटो होना चाहिए और रिसेंट फोटो होना चाहिए, मतलब हाल ही का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये सब चीज का आप ध्यान रखें और पहले से फोटो 6 कॉपी बनवा करके रखें जिसको स्कैन करके आपको डालना है। इसके बाद आप परीक्षा शुल्क का भुगतान आप यहाँ पर UPI के द्वारा कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रमाण पत्रों को अपलोड क्या क्या करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट और अंक पत्र, एक हो गया प्रमाण पत्र, एक होता है मूल प्रमाण पत्र, एक होता है मार्कशीट। और इसके बाद इंटर में भी वही प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और एक मार्कशीट। तो दोनों को एक PDF में बना लें और इसके बाद उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, उसी तरह स्नातक का है, स्नातकोत्तर का है, PG का, BA का, B.Ed का। तो मूल प्रमाण पत्र जो आपका आता है मैट्रिक इंटर में वो देना है और उसके साथ ही आपका मार्कशीट जो भी है वो उसके साथ एक PDF में अटैच करके अपलोड करना पड़ता है। अब जैसे कि बहुत कोई PG वगैरह कर लिया है लेकिन उसका मूल प्रमाण पत्र जो है 1-1.5 वर्ष बाद आता है, तो उसके लिए क्या करें। या B.Ed वगैरह कोई कर लिए है तो उसका मूल प्रमाण पत्र जो है 1-1.5 साल बाद आता है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ ही मिल जाता है, उसके साथ ही आपको अपलोड करना है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को एक PDF में आप बना लें और इसके बाद आप उसे अपलोड करें। आप अपना सर्टिफिकेट का कलर जेरोक्स निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट निकाल सकते हैं और उसमें नीचे अपना 100 भी प्रमाणित बोला गया है तो अपने से सिग्नेचर कर लें और इसके बाद ही उसको स्कैन करें और PDF में कन्वर्ट करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लें और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो शुरू में ही अपना फॉर्म को भर लें, क्योंकि बाद में सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, इस वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है भरने में। शुरू में ही आप फॉर्म को भर लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको एक लाइव फॉर्म भर के आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि हम जब भी वीडियोस को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो यही कुछ था नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना था, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी जैसे न्यू नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।